नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की लीगल एंगल से। कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द होता है जब कोई इंसान आपके साथ रहे, वादे करे, कस्में खाए और शादी के भी वादे हों, लेकिन बाद में कहे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर सवाल सबसे बड़ा उस वक्त ये होता है कि अगर कोई लड़का शादी का वादा करे और बाद में मुकर जाए तो क्या ये कानूनन बलात्कार माना जाएगा? हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला दिया और कोर्ट ने एक लाइन कही जो अब हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता, यही वो लाइन है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मामला क्या था, ये सब जानते हैं। दरअसल एक महिला की शिकायत के बाद ये पूरा केस शुरू हुआ। महिला और आरोपी की मुलाकात आयरलैंड में हुई। दोनों करीब 2 साल तक एक रिश्ते में रहे और साथ में भी रहे लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन महिला पहले से ही शादीशुदा थी और अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी से गुजर रही थी। उसका एक 7 साल का बेटा भी था। इसके बाद आरोपी और महिला मिले और एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद आरोपी भारत लौट गया और महिला ने आरोप लगाया कि पुरुष ने उनसे शादी का वादा तो किया था और वो पूरा नहीं किया और भारत आकर उनसे बात करना भी बंद कर दिया और यहाँ तक कि शादी से भी इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने भारत में उसके खिलाफ दुष्कर्म यानी कि रेप का मामला दर्ज कराया। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने कुछ अहम बातें कही। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि दोनों वयस्क थे, दोनों करीब 2 साल तक एक रिश्ते में रहे, संबंध आपसी सहमति से बने, शिकायत में जबरदस्ती या फिर हिंसा का कोई आरोप भी नहीं था। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि अगर 2 व्यक्ति अपनी मर्जी से रिश्ते में रहते हैं, वो बालिग हैं और बाद में पुरुष शादी से इनकार कर दे तो सिर्फ इस वजह से उस रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा दिल टूटना अपराध नहीं है। कोर्ट का इससे मतलब था कि इस केस में हिंसा और जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन ये रिश्ते का विश्वास का टूटना था। और अदालत ने अपने शब्दों में कहा कि कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता, यानी हर असफल रिश्ता या हर टूटा हुआ वादा क्रिमिनल केस नहीं बन सकता। लेकिन कब बन सकता है ये क्रिमिनल केस, ये भी कोर्ट ने बताया है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा करे और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए धोखा दे तो ये दुष्कर्म का मामला बन सकता है। लेकिन अगर बाद में मन बदल जाए, परिवार विरोध करे और व्यक्ति दबाव में आ जाए, रिश्तों में मतभेद हो जाए तो इसे शुरुआत से धोखा नहीं माना जाएगा। वैसे भी रिश्ते में वादे होते हैं, वादे टूटते हैं, दिल टूटते हैं, लेकिन हर टूटा हुआ रिश्ता कानूनी अपराध नहीं होता। इसीलिए रिश्तों में भरोसा होना जरूरी है और कानून में सच। कानून सच को ही पहचानता है और देखता है और वो ये जज करता है कि जो रिश्ता किसी वजह से टूट गया वो हमेशा अपराध नहीं होता। इसी पर बहुत सारे फैसले भी आए हैं, लेकिन फिर भी हम ये सलाह देंगे कि जब भी आप लिव इन रिलेशनशिप में जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं और ये मानने के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि ये रिश्ता और ये वादा टूट भी सकता है, क्योंकि लिव इन को आज भी शादी की तरह कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर आप भी इसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।